इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मशीन निकल जाएगी और तुम अभी मत जाओ, तुम बैठ जाओ एक साइड में, ये मशीन निकाल दीजिए और हमारे साथियों में सारे खाली मशीन निकलेगी। क्या बोल रहे हैं, पीछे हो जा। कल जो है 30 तारीख को HSIDC ने यही मशीन और इसी जगह काम चलाया था। हम धरना स्थल से 30-40 आदमी आके इनको मना कर गए थे, ये मना हो गए। लेकिन आज फिर इन्होंने किसानों के सब्र का इम्तिहान लिया है और मशीन को लेकर काम करने के लिए आ गए। हमारे नौगावन की जन बच्चा जो है कि औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान सारे इकट्ठे होकर आके यहाँ आज मशीन को काम बंद कराया है। और जब तक अन्यथा किसानों की जो मुख्य मांग है 25 लाख विद इंटरेस्ट जो है कि पैसा 25 लाख का और एग्रीमेंट कैंसिलेशन का, जब तक ये दो चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलेगा। ये हमारी HSIDC वालों की बात है। यदि अगर सरकार पुलिस बल का इख्तियार करती है तो हम मरने के लिए तैयार हैं और कुछ हम नहीं। क्या आश्वासन अभी फिलहाल दिया गया? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। कल भी इन्होंने एक मशीन मंगा के यहाँ पे काम चलाने की कोशिश की, लेकिन कल हम 30-40 किसानों ने आके काम को बंद करवाया। आज फिर इन्होंने चोरी चुपके से एक चोरों की तरह बंद दरवाजे से काम चलाने की कोशिश करी। जैसे ही किसानों को पता लगी तो आधे घंटे के अंदर हमारे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बच्चे औरत बूढ़े जवान सारे हमारे एक साथ में हजारों की तादाद में आके नहीं काम को बंद कराया है। और ये बता दिया है प्रशासन को भी और CID के माध्यम से सरकार को भी, HSIDC का अधिकारी को भी, जब तक हमारी मांगों को खासकर जो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट की और जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन की मांग है, जब तक वो मांग नहीं मानी जाएगी हम किस काम तो चलाना दूर की बात है, यहाँ पे एक रोड भी नहीं डलने देंगे। असल में आपको भी मालूम है 13 अगस्त से हमने काम रोक रखा है IMT का। आज हमें जैसे ही मालूम चला, हालांकि कल इनको हम समझा गए थे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहाँ IMT का पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। आज जैसे ही नौगांव को पता लगा कि इन्होंने मशीन चला दी है तो आप देख रहे हो कि कम से कम 5000 की संख्या में औरतें बच्चे बड़े बूढ़े जवान सारे आ गए। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, मेन मांगे दो ये हमारी आपको मालूम है 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट है, और जब तक हमारा एग्रीमेंट का कैंसिलेशन नहीं होता है जब तक हम IMT का पत्ता नहीं हिलने देंगे। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जल्दी हम एक बहुत बड़ी महापंचायत की घोषणा करने वाले हैं जिसमें माननीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत साहब आएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े बड़े किसान नेता यहाँ आएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी लब्बे लुबाब यह है कि हम IMT का पत्ता भी नहीं लेंगे। जय जी, आज यहाँ पे किसानों ने काम को फिर से रोका है, प्रशासन भी यहाँ पे दिखा है, HSIDC के अधिकारी भी यहाँ पे हैं। क्या बात थी, क्या कहें? देखो जी, हमारा जो ये हमने 13 अगस्त 2024 से काम रुकवा रखा। जब तक हमारी दो मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक हम इस काम को नहीं चलने देंगे। प्रशासन को हमने स्पष्ट तौर पे बता दिया है। आज तक प्रशासन ने हमारी इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे किसी अधिकारी से कोई डिस्कस बातचीत नहीं कराई है। और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक हम इस काम को बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम तो मरने के लिए तो अभी बैठे हैं। आप प्रशासन पुलिस बुला लो, हमारे ऊपर चाहे गोली चलाओ, चाहे डंडे चलाओ, लात चलाओ, घूंसे चलाओ, हम मरने के लिए बैठे हैं। काम के लिए हमारे पास 1 मिनट की भी टाइम नहीं है तो काम चला। आप ये समझो, हमने भी तो 4 महीने सफर किया है। हमारे बच्चे और हमारी औरतों का हाल देख लो। आप हमें जो है कि आज भी ये होगा, कल भी ये होगा, 10 दिन बाद भी ये होगा। ये टाइम हम यहाँ बैठे हैं, आप अपना पुलिस बल बुला लो, मारो छेड़ो कुछ भी करो, हम बैठे। ऐसा कोई नहीं करना चाहता। हमारे पास अगर 1 हफ्ते के लिए आपके पास टाइम है तो 1 हफ्ते के लिए आप टाइम रुक जाओ, इसे होल्ड रख लो। और 1 हफ्ते के लिए नहीं है तो आप अपना काम चला लो, हम बैठे हैं। सर एक बात बताओ, अगर हम काम के विरोध इसको भी तो बंद कर सकते हैं। ये तो प्राइवेट काम है, ये कुछ भी है। हमारी मांग तो जब भी सुनी जाएगी, जब दबाव से ही तो कोई चीज सुन रहा नहीं कि वैसे हमारी कौन सुन रहा बताओ।
प्रशासन सुन रहा, हमारा टाइम भी दे दिया हमें, 12 साल से हम संघर्ष करने लगातार नहीं मानी गई, नहीं मानी कोई बात न मानी गई। उस टाइम ये जो धोखा, आज जो धोखा कह रहे हो 2012 में तो आप के हिसाब से हुआ ना। सुनो 2012 में वो आप नहीं मानते भाई साहब, एक मिनट, 2012 में SHO साहब खड़े हैं, RC वर्मा DC साहब, वो DC साहब ने 1 हफ्ते का टाइम लेकर हमारा धरना उठवाया और वो ये कहकर लेके गए थे कि मेरी CM से बात हो गई, आपका पेंडिंग पैसा मिलेगा, आप 1 हफ्ते के लिए धरना हटा दो। DC साहब के कहने से हमने धरना छोड़ दिया, CM साहब के पास लेके गया DC। अब आप ये बताओ कि DC जिले का मालिक है, क्या वो झूठ बोल सकता है? तब हमारे साथ धोखा हुआ, कुछ नहीं बोलना, वो धोखा हुआ हमारे साथ। हम कुछ बात कर, हम तो धोखे पे धोखे, हम तो मजबूर हो गए कि इस चीज के लिए। थे पहले भी वही थे, आज भी वही है, सब नहीं, आज वो नहीं है, कोई नहीं, और 19 के हिसाब से नहीं, कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। उस बात को हमारी अब भी बात हुई है उससे, जनप्रतिनिधि की, उसने कहा कि मैंने किसी भी आदमी को अगर ये कहा हो तो भाई तुमको एग्रीमेंट देना है, या मैंने मौके पर तुमको दिखाया हो, ये तो तुम्हारे साथ हुआ है, या तो SSIDC ने किया है, या किसी और किसी भी तरह हुआ। मैंने तो नहीं कहा किसी से एग्रीमेंट। जब सरकार का हमारे पास आदमी है बात करने के लिए, उसने फाइनल किया था 46 का, और फिर एग्रीमेंट की बात ये कहाँ से और कैसे क्यों आई, 21 देवा में ये चीज भी तो आपको आपके HSIDC का उस टाइम का कोई भी अधिकारी